नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में आई सियासी भूचाल के बाद महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर हो गई और उसके बाद से लगातार एमवीए में मतभेद सामने आ रहे हैं। लेकिन अब 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने कहा है कि वो महसूस करते हैं कि महाविकास आघाड़ी के तीनों दल यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को साल 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए। ये बड़ी बात शरद पवार की ओर से कही गई है। शरद पवार ने कहा है कि इस मुद्दे पर फैसला पार्टी और गठबंधन में शामिल पार्टियों के साथ बातचीत करके ही लिया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं शरद पवार ने अपनी मंशा साफ कर दी है, जो कि जरूरत महसूस कर रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में 2024 विधानसभा चुनाव में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव नहीं लड़ी तो जाहिर तौर पर बड़ा खामियाजा जो है इन तीनों पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। ये बयान कहीं न कहीं शरद पवार का यही बता रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है और शिवसेना में फूट पड़ी, शिवसेना के तमाम विधायकों ने बगावत की, जिसके बाद एकनाथ शिंदे का गुट अलग हो गया और उन्होंने बीजेपी के समर्थन से वहां वो सत्ता पर काबिज हो गए। जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी संग्राम अभी तक थमा नहीं है। एक तरफ लगातार शिवसेना, बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट पर हमलावर है, तो वहीं एमवीए में भी लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ तमाम बयान इस तरह के भी सामने आ रहे हैं कि मध्यवर्ती चुनाव कराए जाएं और उसमें दरअसल एकनाथ शिंदे और बीजेपी अपना दम दिखाए, तो वहीं अब 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का जिक्र जो है वो शरद पवार की ओर से किया गया है, जिसमें शरद पवार ने ये बड़ी बात कही है और कहा है कि वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियां यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर 2024 विधानसभा चुनाव लड़ें। तो एक तरफ शरद पवार ये कोशिश कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को किस तरह से एकजुट रखा जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्षी दल का नेता चुने जाने को लेकर घमासान जो है वो एनसीपी और शिवसेना के बीच शुरू हो गया है। जिस तरह से तमाम खबरें सामने आ रही है, आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार संकट के दौर से गुजर रही है और उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में नेता विपक्ष का पद एनसीपी के अजित पवार के पास है। यानी विधानसभा में नेता विपक्ष जो हैं वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार हैं। लेकिन अब विधान परिषद में नेता विपक्ष कौन होगा, इसको लेकर सवाल लगातार बना हुआ है। यहाँ एक तरफ शिवसेना ये चाहती है कि दरअसल विधान परिषद में जो विपक्ष का नेता हो वो दरअसल उनकी पार्टी से हो, लेकिन वहीं एनसीपी के लगातार दावा ठोक रही है कि विधान परिषद में विपक्ष का पद जो है वो एनसीपी को मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये लड़ाई अभी भी जारी है। वहीं बगावत छेड़ने वाली शिवसेना का ये कहना है कि विधानसभा में भले ही एनसीपी को विपक्ष के नेता का पद मिल गया हो, लेकिन यहाँ उनके हाथ में ही कमान होनी चाहिए। विधान परिषद की ये लड़ाई अब लगातार जारी है। शिवसेना का कहना है कि विधान परिषद में विपक्षी दलों में उनके सबसे ज्यादा 13 सदस्य हैं, इसलिए उनका ही दावा बनता है। तो इस तरह से लगातार एनसीपी और शिवसेना के बीच ये जंग अब विधान परिषद में विपक्ष का नेता किस पार्टी का हो, इसको लेकर लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि नाम भी सामने आए हैं, जहां एक तरफ आपको बता दें एनसीपी जो है वो एकनाथ खड़से जैसे सीनियर नेता का नाम लगातार सामने रख रही है और कह रही है कि सदन में बीजेपी से मुकाबला एकनाथ खड़से जैसे नेता ही कर पाएंगे, क्योंकि वो सीनियर नेता है। तो वहीं आपको बता दें शिवसेना लगातार अनिल परब जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उद्धव सरकार में, उनका नाम सामने रख रही है। तो इस तरह से फिलहाल विधान परिषद में विपक्ष के नेता को लेकर ये लगातार लड़ाई जारी है। इस महीने के आखिर में मॉनसून सेशन की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले शिवसेना की ओर से विधान परिषद में नेता विपक्ष के लिए अपने किसी लीडर का नाम भेजा जा सकता है। इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। शिवसेना के एमएलसी सचिन
जाहिर ने ये कहा है कि हम सरकार में नहीं हैं और विपक्षी दलों में शिवसेना के परिषद में सबसे ज्यादा सदस्य हैं। हमारे पास 13 सदस्य हैं और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन भी है। एनसीपी के पास 10 सदस्य हैं और एक निर्दलीय का समर्थन है, इसलिए शिवसेना का दावा बनता है। हालांकि इस बारे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे परिषद के अध्यक्ष को लेटर भेजा जाएगा, ये जानकारी सामने आई है। लेकिन कुल मिलाकर जहां एक तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार जो कहीं न कहीं इस पूरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन के मुखिया माने जाते हैं, दरअसल उनका ये बयान सामने आया है 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कि दरअसल तीनों पार्टियों को एकजुट होकर 2024 में चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये उनकी निजी राय है। आने वाले वक्त में वो पार्टी के तमाम नेताओं और साथ ही जो गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं यानी शिवसेना और कांग्रेस, उनके साथ मिलकर ही कोई फैसला ले पाएंगे। लेकिन फिलहाल उनकी ये निजी राय है, निजी इच्छा है कि 2024 का जो चुनाव हो वो तीनों पार्टियां मिलकर लड़े। लेकिन वहीं फिलहाल विधान परिषद में विपक्ष के नेता को लेकर घमासान जारी है। एक तरफ एनसीपी है जो एकनाथ खड़से का नाम सामने रख रही है, तो दूसरी तरफ शिवसेना है जो अनिल परब को विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाना चाहती है, क्योंकि विधान सभा में अजित पवार विपक्ष के नेता हैं। ऐसे में अब शिवसेना ये भी दावा ठोक रही है कि दरअसल उनके जो सदस्य हैं वो ज्यादा हैं, तो ऐसे में उनका ही दावा इस पद पर बनता है। तो फिलहाल इस तरह से ये जंग जारी है। देखना यही होगा कि विधान परिषद में अब आखिर विपक्ष का नेता कौन बनता है, क्या वो एनसीपी का होगा या फिर शिवसेना जैसा दावा ठोक रही है शिवसेना अपने किसी नेता को उस पद पर बैठाएगी, आने वाले वक्त में देखना होगा। तो फिलहाल एनसीपी चीफ शरद पवार ने औरंगाबाद में प्रेस वार्ता में ये तमाम बातें कही हैं और उनकी तरफ से जो उनसे सवाल पूछे गए हैं वो जाहिर तौर पर औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर भी सवाल जब शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दा एमवीए के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल ही नहीं था और फैसला लिए जाने के बाद ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिलों का नाम बदला गया है। तो औरंगाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर अजित पवार पहुंचे थे, जहां उनसे तमाम सवाल पूछे गए कि क्या एमवीए को अगला विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए। ये सवाल पूछा गया जिस पर जाहिर तौर पर शरद पवार ने इच्छा जाहिर की है कि हाँ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन वहीं जिस तरह से बाकी विधायकों को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर भी शरद पवार ने ये कहा है कि दरअसल जो विधायक बाकी हुए हैं 40 शिवसेना के विधायक हैं जो बाकी हुए, जिसके चलते महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरी। उसको लेकर शरद पवार का कहना है कि कई बार विधायकों की नाराजगी जो है वो सामने आई, लेकिन उसका कोई पुख्ता कारण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कई बार वे हिंदुत्व की बात करते हैं तो कई बार कोष की, कई बार विकास की, ये तमाम चीजें उनकी तरफ से इनका जिक्र किया गया। साथ ही औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर शरद पवार ने कहा कि दरअसल औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और साथ ही उस्मानाबाद का नाम बदलकर जिस तरह से धाराशिव रखा गया है उसकी कोई जानकारी शरद पवार को नहीं थी। आपको ये बताते हैं कि शरद पवार सरकार में थे लेकिन कोई जानकारी उन्हें इस बात की नहीं थी। ये दावा शरद पवार कर रहे हैं और जाहिर तौर पर ये बड़ा सवाल है कि आखिर महाविकास अघाड़ी सरकार थी तो फिर अकेले उद्धव ठाकरे ने ये फैसला कैसे ले लिया। क्या एनसीपी चीफ शरद पवार को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई। ना ही नहीं महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और वहीं जो बीजेपी के नेता हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और मंत्रिमंडल बनने में आखिर देरी क्यों हो रही है, इसको लेकर भी पत्रकारों ने शरद पवार से सवाल किया। ये उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि हालांकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो ऐसे में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा हो, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस
पूरे मामले में सुनवाई टाल दी है। एक नई बैच का गठन करने की बात उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सियासी भूचाल अभी भी जारी है। कई ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासत में अभी भी उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ शिवसेना में फूट पड़ चुकी है, एकनाथ शिंदे का गुट बेहद मजबूत स्थिति में है, लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे जैसे नेता आखिर क्या करेंगे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। आखिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि एक तरफ लड़ाई महाविकास अघाड़ी के भीतर भी चल रही है। विधानसभा में विपक्ष के नेता के बाद अब विधान परिषद में विपक्ष का नेता कौन होगा, इसको लेकर जंग लगातार जारी है। तो सवाल ये भी है कि क्या शरद पवार ने जो इच्छा जाहिर की है उस पर आने वाले वक्त में मोहर लगेगी या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।